बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डी चो के धरने से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई का बड़ा प्रोटेस्ट। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, एक महीने से ज़ायद हो गया है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब डी चौक में एक धरना दे रहे हैं और नाज़रीन कराम, इस धरने को नाम यह दिया गया है कि सेव द गज़ा, यानी कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब फ़लस्तीन के हक़ में ये धरना दे रहे हैं। यही वजह है कि बहुत से सहाफ़ी और दीगर जमातों के लोग भी इस धरने में शरीक हुए हैं और उन्होंने सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की हमायत का ऐलान किया था। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी एक वफद धरने में शरीक हुआ था और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी अपने बयान में कहा था कि जिस मकसद के लिए सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब धरना दे रहे हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनकी मुकम्मल हमायत करती है। और नाज़रीन कराम, ये भी सब जानते हैं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। तो नाज़रीन कराम, आज जमात इस्लामी से मंसूब एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि जमात इस्लामी ने अपने इस बयान में कहा है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो धरना दे रहे हैं इसका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से नहीं है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब पिछले 5 हफ्तों से ये धरना दे रहे हैं, तो अब जमात इस्लामी की जानब से ऐसा बयान क्यों सामने आया है। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस वक्त दीगर सियासी जमातें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की हमायत का ऐलान कर रही हैं कि वो एक अच्छे काज के लिए धरना दे रहे हैं, तो इस वक्त जमात इस्लामी की जानब से ऐसा बयान क्यों सामने आया है। अब बात करते हैं पीटीआई और इमरान खान साहब की। तो नाज़रीन कराम, तकरीबन 1 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं और जो हालिया इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर इमरान खान की वजह से वो लोग भी असम्बली में पहुँच गए हैं जो अपने बल बूते पर 1000 वोट भी हासिल नहीं कर सकते थे। मगर नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल से पीटीआई के रहनुमा कोई भी अवामी सतह पर बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुए और ख़ास तौर पर पंजाब में पीटीआई के रहनुमा अवाम को बाहर निकालने में भी कामयाब नहीं हुए। हालांकि नाज़रीन कराम, कल के लिए पीटीआई की जानब से ये ऐलान किया गया था कि 21 तारीख को पीटीआई पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करेगी और इसका मुतालबा ये होगा कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। मगर नाज़रीन कराम, एक बार फिर पीटीआई के लोग अवाम को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए और कल भी कोई बड़ा अवामी सतह पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। और आज पीटीआई की जानब से एक प्रोटेस्ट किया गया जो कौमी असम्बली से शुरू होकर इलेक्शन कमीशन तक था। और नाज़रीन कराम, इस प्रोटेस्ट में भी अवाम शामिल नहीं थी, बल्कि जो पीटीआई के कौमी असम्बली में लोग हैं उनकी जानब से यह प्रोटेस्ट किया गया है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई ये समझती है कि इस तरह छोटे मोटे प्रोटेस्ट करके वो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल सकते हैं, और क्या ऐसे प्रोटेस्ट करने से इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा हासिल होगा। नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि जब तक पीटीआई के रहनुमा पंजाब में अवाम को बाहर निकालने में कामयाब नहीं होंगे तो कोई भी तहरीक अवामी सतह पर कामयाब नहीं हो सकती। और नाज़रीन कराम, जब तक अवामी सतह पर कोई बड़ी तहरीक शुरू नहीं होगी तो इससे इमरान खान साहब या पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही वजह है कि नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर बहुत से पीटीआई के लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि 1 साल हो गया है मगर पीटीआई के रहनुमा अवाम को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सके और ना ही पीटीआई की जानब से कोई बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पीटीआई की जानब से अवामी सतह पर कोई बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा या पीटीआई के रहनुमा इसी तरह ज़बानी बयान देकर ही गुजारा करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, बड़े बड़े सहाफ़ी ये बात कर चुके हैं कि अब तक इदारे और इस्टेब्लिशमेंट का यही मौक़िफ़ है कि वो पीटीआई और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम नुक्ता यह है कि जब तक पीटीआई के रहनुमा अवामी सतह पर कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करते या पीटीआई कोई बड़ी अवामी सतह पर तहरीक नहीं चलाती तो इससे हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव नहीं पड़ेगा। और अगर नाज़रीन कराम, इस वक्त पीटीआई के रहनुमाओं के बयानात देखे जाए तो इससे यही लगता है कि अभी तक पीटीआई के रहनुमाओं का कोई मूड नहीं है कि वो कोई बड़ी तहरीक चलाएं, बल्कि वो सिर्फ
بیانات پر ہی گزارا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔